अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उनको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स जो हैं वो कंप्यूटर को ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैथ वर्क के लिए, अपने अकाउंट्स के लिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो इनका ऑपरेटर्स का सबसे ज़्यादा काम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सी लैंग्वेज में भी 4 किस्म के ऑपरेटर्स आपके कोर्स में डिफाइन किए गए हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, मंतकी ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स इनको कहा जाता है। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? सी लैंग्वेज सपोर्ट अ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल that tells the compiler to perform specific mathematical or logical operation. Operator is a in programming language are taken from mathematics. अब इसमें स्पेशल किस्म का एक सिंबल है जो ऑपरेटर को बता रहा है कि आपने किस किस्म का टास्क परफॉर्म करना है। अगर वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन का मतलब कि कोई चीज किसी को देना, यहाँ पर देने रखने के लिए किसी चीज को देने का मकसद ये है कि आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो आगे कोई रखने उस चीज को रखने वाला भी होना चाहिए। तो असाइनमेंट क्या कर रहा है? कोई चीज दे रहा है और उससे कोई चीज ली जा रही है। अब यहां पर देखें, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इसको सम टाइप का एक इंटीजर सम टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें 6 वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। इसी तरह आप कैरेक्टर वेरिएबल ले सकते हैं, इसी तरह आप लॉजिकल वेरिएबल ले सकते हैं। इन वेरिएबल्स के अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू को असाइन करते हैं। जब वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू असाइन की जाए तो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए असाइन किया जाता है। अब यहाँ पे जो इक्वल का साइन है, यहाँ पे जो इक्वल का साइन है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि जो सिंबल एक तरफ से वैल्यू लेके दूसरी तरफ रखवा रहा है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं। इसी तरह मैथमेटिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इसके बाद आप समझें जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें आप देखें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस। ये 5 टाइप के वेरिएबल्स आपके इस कोर्स में शामिल हैं। इसमें डिवीजन के लिए ये स्लैश का साइन यूज किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक को डाला जाता है, प्लस का साइन, माइनस का साइन, और मॉडुलस का ये परसेंटेज साइन डाला जाता है। मॉडुलस का फंक्शन क्या है कि अगर आप मिसाल के तौर पर 5 को 3 पे तकसीम करें या डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाता है। मॉडुलस का फंक्शन ये 2 को वापस रिटर्न कर रहा होता है। अगर ये आपको उसका आंसर नहीं रिटर्न करता बल्कि आपको उसका रिमाइंडर रिटर्न कर रहा होता है। डिवीजन में भी पहला असूल यही है कि राइट साइड पे जो बड़ी वैल्यू है कि कंपाइलर में आपके जब आप इसको यूज करते हैं, ऑपरेटर को हम आगे चल के यूज करेंगे डिवीजन के लिए, तो पहले आप जिस वैल्यू को तकसीम करना हो उसको लिखते हैं और जिससे वो तकसीम हो रही हो उसको फिर उसके जरिए हम उसको तकसीम करते हैं या डिवाइड करते हैं।
अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा। अब यहाँ पे देखें, इंट आई का एक वेरिएबल असाइन किया जा रहा है विद अ वैल्यू 5 को। फिर उसको मैंने प्रिंट आउट करवाया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा उसी वेरिएबल को दोबारा रीअसाइन करवाया, उसको दोबारा प्रिंट करवाया यहाँ पर। थर्ड, फिर उसी वेरिएबल को मैंने दोबारा असाइन करवाया। बेसिकली मैं बार बार असाइन इसलिए करवा रहा हूँ कि आप समझ सकें कि कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं कि जितनी टाइप एक प्रोग्राम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर उस वेरिएबल को आप कई दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, कई दफा यूज कर सकते हैं। अगर अब मैंने उसी वेरिएबल को के अंदर पहले 5 की वैल्यू रखवाई, उसको प्रिंट करवाया, फिर 10 की वैल्यू रखवाई, उसको प्रिंट करवाया, और फिर 30 की वैल्यू रखवाई, फिर उसको प्रिंट करवाया। अब जब उसके अंदर 30 की वैल्यू आ गई है तो उसको फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और यहां पर देखें i इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2। अब i के अंदर 30 की वैल्यू थी जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। अब यहां पर नेक्स्ट प्रिंटफ क्या करेगा, 30 की बजाय 60 को प्रिंट करवाएगा। जब यहां पे 60 प्रिंट हो जाएगी तो यहां पर नेक्स्ट मैं ये एडिशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहा हूं। i के अंदर 200 ऐड कर रहा हूं, तो ये अब मुझे 260 जो है वो रिजल्ट में देगा। 260 हो जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर से 100 को माइनस कर रहा हूं। जब 100 को माइनस कर रहा हूं तो मुझे जो वैल्यू आएगी वो 160 आएगी। 160 को फिर मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूं, ये स्लैश के निशान देखें। डिवीजन का मेथड मैंने किया तो मुझे 80 की वैल्यू आनी चाहिए। अब 80 की वैल्यू जब मैं उसको ऊपर मॉडुलस का फंक्शन परफॉर्म करूंगा, यहां मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, यहां पे क्या कर रहा हूं, ऐड, यहां पे क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, उसी वेरिएबल के साथ मैं डिवीजन कर रहा हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मॉडुलस का फंक्शन यूज कर रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि 80 मॉडुलस 3। अब 3 2 6 होता है, 8 में से 6 के 2 20, 3 6 18। मेरे ख्याल से 2 जो है मॉडुलस की वैल्यू रिटर्न होगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और कंपाइल एंड रन करते हैं। टाइम ले रहा है ये। और ये जी कंपाइल। सबसे पहले देखें जी, वैल्यू ऑफ इंटीजर मैंने कहा था 5 रखवाया। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूं। दोबारा कंपाइल कराता हूं। सबसे पहले देखें, वैल्यू 5 क्या प्रिंट करवाई मैंने, 5। इंटीजर में 5 की वैल्यू को रखवाया और उसने 5 को प्रिंट आउट कर दिया। फिर मैंने उसमें 10 रखवाया, उसने मुझे 10 की वैल्यू को प्रिंट आउट कर दिया। फिर मैंने उसमें 30 रखवाया, उसने मुझे 30 की वैल्यू को प्रिंट आउट कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, उसने 60 को प्रिंट आउट कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, मैंने उसके अंदर 200 ऐड किए, उसने 260 उसको बना दिया। उसके बाद 260 के अंदर मैंने माइनस किया 100, तो उसने इसको 160 कर दिया। 160 के को मैंने डिवाइड किया,
160 को मैंने डिवाइड किया तो उसने उस वैल्यू को 80 कर दिया। 80 को मैंने 3 मॉडुलस पे तकसीम किया तो उसने मुझे 2 रिटर्न किया। इस तरीके के साथ हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर कर सकते हैं। अगले लेसन में इंशाल्लाह मैं आपकी जो एक्टिविटीज हैं जो बुक में परफॉर्म की गई हैं सारी की सारी 2.4 से मेरे ख्याल में 2.8 तक वो सारी मैथमेटिकल जो एक्टिविटीज कही गई हैं उनको मैं इंशाल्लाह आपको परफॉर्म करके इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को वहां पे इस्तेमाल करूंगा ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।